रितिश, काम था तुमसे। ऑर्डर्स के कैंसलेशन के बारे में। हाँ, ये प्रॉब्लम वैसे शुरू हुई है नीरंग भैया के डिपार्टमेंट में से। पहले माल की सैंपल मंगवाई, देखी, अच्छी लगी, और अब माल आ रहा है तो कह रहे हैं क्वालिटी अच्छी नहीं है, रिफ्यूज कर रहे हैं। मेरी तो नाक कट गई ना। नाक कट गई या ऊपर की आमदनी? क्या 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 क्या? मतलब मैं अपनी ही कंपनी में पैसे खा रहा हूं, ऐसा लग रहा है तुम्हें? मैं जानता हूँ प्रशांत भैया। ठीक है, तो बात करने की कोई ऐसा कैसा मान लिया आपने प्रशांत भैया? देखो, अगर मैं चाहूँ तो एक कैंसलेशन रिवोक करवा सकता हूँ। मिताली दीदी और पापा को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन मैं कर सकता हूँ। तो यार कर दो ना यार। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने कंपनी में से कितने पैसे खाए? अरे क्या खाया? मुश्किल से चखे भी नहीं है, सिर्फ 1%। प्रशांत भैया, आपको 1% तो मिला, मुझे क्या मिला? ठीक है, तुम्हें चाहिए तो सप्लायर से 2% मांगो, एक तुम्हारा एक मेरा, और जितने बचे हैं पैसे मेरे पास वो सारे ले जाओ। अरे हाँ, और एक बात, ये जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। वो जो भी है, उसके बारे में मैं कहीं कुछ नहीं बोलूंगा। प्रॉमिस, जेंटलमैन प्रॉमिस। बोल, आगे बोलो, बोलो। प्रशांत भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप कंपनी में से पैसा खाना बंद कर दें। देखिए, अगर दुकान का मालिक ही अपनी दुकान में से चोरी करने लगेगा तो फिर बाकी के लोग क्या करेंगे? और हाँ, रही ये ऑर्डर की कैंसलेशन की बात, इसमें मुझसे जो बन पाएगा मैं करूंगा। जो तुमको वो पसंद वही पाकर। अब आप ही कहिए भाभी, पराग के सामने हमारे घर का कितना खराब दिखा होगा। मैं विनीता भाभी की बजाय किसी और औरत को जाकर किस कर रही हूँ। विनीता ने क्या कहा? कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि ये मेरी गलतफहमी है। अब गलतफहमी कैसे हो सकती है भाभी? क्या मैं इतनी बुद्धू हूँ कि अपनी भाभी और दूसरी औरत के बीच का फर्क ना समझूं? ऐसी कोई बात नहीं प्रिया, हो सकता है विनीता ने रितेश के बचाव में ऐसे कोई बात कही हो। अब रितेश भैया को बचाने की क्या जरूरत है? उन्हें तो घर से बाहर ही निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं किया जा सकता प्रिया। देखो, जो लोग रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं ना, उन्हें वापस लौटने का एक मौका जरूर देना पड़ता है। अब यहाँ रास्ता भटकने की बात कहाँ से आई? आई एम श्योर रितेश भैया के पास उस औरत का पक्का एड्रेस और टेलीफोन नंबर होना ही चाहिए। अदरवाइज कोई ऐसे थोड़ी ना रास्ता भूलता है कि चलो चलते हैं वर्ल्ड की बेस्ट सिजलर खाने, और वो कहेगी हाँ चलो, मैंने भी बहुत दिनों से खाया नहीं है। ऐसे बोलते बोलते वो गार्डन कैफे पहुंचे। ऐसे ही मानती हो ना आप? मैं जिंदगी का रास्ता भटक जाने की बात कर रही हूँ प्रिया। छोड़ो छोड़ो, जब रितेश भैया के पास उस औरत का पक्का एड्रेस है तो जिंदगी के रास्ते का तो पूरा मैप होगा। रितेश भैया ऐसे कोई रास्ता भूलते नहीं है। हाँ, अगर तुम उन्हें घर से अभी बाहर निकाल दो ना तो गाड़ी में बैठकर वहीं उस औरत के पास जाएंगे। चुप रहो प्रिया। रितेश भैया या किसी भी भाई बहन के बारे में बोलने के लिए अभी तुम छोटी हो, समझी? छोटी हूँ तो शादी क्यों करवाई? और जब शादी हो गई है तो आपको मुझे अब बड़ी मानना ही पड़ेगा। आपकी तरह और विनीता भाभी की तरह मुझे कोई प्रॉब्लम्स हुए तो, और रितेश भैया को देखकर पराग भी किसी औरत को सिजलर खिलाने लेकर जाए तो, और आपको तो पता है मुझे सिजलर कितना पसंद है। ब्लैकमेलिंग तक बात पहुंच गई और मुझे तुम दोनों ने बताया तक नहीं। हमें कैसे पता चलेगा कि वो औरत ब्लैकमेल करेगी? रितेश तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो औरत कौन है, कैसी है। विनीता, ये तुम्हारा सरोगेटिंग का आइडिया जो है ना, मुझे कभी पसंद नहीं आया। ऐसा ना कभी देखा है ना कभी सुना है। इसमें सरोगेटिंग का आइडिया कहाँ से गलत हो गया माँ? कैसे गलत हो गया मैं बताता हूँ बेटे। बच्चा पाने जैसी बात जो पति पत्नी का निजी मामला है, उसमें किसी बाहरी औरत का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। सरोगेटिंग की तुम्हारे ख्याल से बेटे, सरोगेटिंग का पूरा सिलसिला छुपा के रखना पड़ता है। वहीं से तो मौका मिलता है ब्लैकमेलर को पैसे निकलवाने का। तो मैं क्या करूं? सबको बता दूं
कि मुझे बच्चा कभी नहीं हो सकता? मेरा घर भाषा निकाल दिया गया है, मैं बांझ हूं। हाँ, बता दो। अगर बात को छुपाकर इसी तरह के हालात पैदा होने वाले हैं तो इससे बेहतर है कि सच कह दो। नहीं नहीं सरिता, सच कह दिया गया तो रितीश और विनीता की खुशियां शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। और सरिता, विनीता को डांटने की जरूरत नहीं है। इस बात को छुपाने का सबसे पहला ख्याल मुझे ही आया था। तब आपने भी गलती की थी। आज एक औरत ब्लैकमेल कर रही है। जरा सोचिए कि अगर बच्चा हो गया इस तरह सरोगेटिंग से तो क्या होगा? तब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा माँ कि मेरे घर में जो बच्चा है वो सरोगेटिंग से है। सवाल ये है कि अब क्या करें, इस वक्त का क्या किया जाए? अब इस वक्त तो एक ही रास्ता है। उस औरत को किसी तरह से मना लो कि वो सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार हो जाए। पापा? हाँ बेटे, अगर उसे पैसे देने ही है तो बेहतर यही होगा कि उसे सरोगेट मदर बनवाकर किसी तरह बांध लिया जाए। मैं डॉक्टर के साथ बात करूंगा बेटे, और रितीश से कहना कि वो मेरे साथ चले। और बेटे, किसी तरह उस औरत को मना लो सरोगेट मदर बनने के लिए। बस, बाकी आगे देखा जाएगा। उसूल, नीतियां, संस्कार, ये सब शोकेस में रखने की चीज तो नहीं है ना। हालात के साथ इन्हें नहीं बदला जा सकता निरंग। हालात के साथ हर चीज का मतलब बदल जाता है मम्मी। उसूल नहीं बदलते, लेकिन उसका चलन बदल जाता है। झूठ कभी सच और सच कभी झूठ नहीं हो जाता। और ऐसे भी क्या हालात है जो रितीश को अपनी बीवी को छोड़कर किसी और लड़की के साथ रिश्ता बनाना पड़े? कोई रिश्ता बनाता नहीं है मम्मी, वो रिश्ता बनते बनते बन जाता है। हाँ, घर के हालात आदमी को उस रिश्ते की ओर धकेलते हैं। घी के पास आग को जब ले जाते हैं ना तो आग और भड़कती है निरंग। समझदारी इसी में है कि घी को आग से दूर रखा जाए। और वो आग किस वजह से लगी है, उस वजह को मिटाने में कोई समझदारी नहीं है। किस वजह से आग लगी निरंग? विनीता की वजह से। ऐसा क्यों है कि मर्द जब घर से बाहर नजरें दौड़ाता है तो ये कहा जाता है कि घर में ऐसा कुछ नहीं है जो दिलचस्प हो? क्यों? लेकिन उसमें गलती बाहर के नजारों की है। घर के बाहर तो ऐसा कुछ न कुछ मिलेगा ही जो नजरों को बांध ले। अगर उससे बेहतर कुछ घर के अंदर न हो तो नजरें बाहर दौड़ेंगी। और ये बात सिर्फ मर्दों के लिए ही सच है, वैसा तो मैंने नहीं कहा। दोष न बाहर के नजारों का है न घर के, दोष नजरों का है जो हमेशा नजारे ढूंढती रहती है। आप तो बहुत बड़े आदर्श ढूंढ रही है मम्मी, हम तो आम इंसान की बात कर रहे हैं। जानती हूँ मैं, और इसीलिए बड़े आदर्श जरूरी है। अच्छाई जिनके स्वभाव का दूसरा नाम है, उन्हें उसूलों की या संस्कारों की बेड़ी क्यों चाहिए? मतलब हम रितेश को ये कहें माँ जी कि तुम उस लड़की को बुरी नजर से मत देखना, तो क्या वो ऐसा कर देगा? या फिर हम विनीता से ये कहें कि विनीता गलती तुम्हारी है, जो तुम्हारा पति घर से बाहर भटक रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। हमें रितेश को उस लड़की से दूर करना होगा। ये तो अन्याय है रुचि। सिर्फ किसी एक ने दूसरे से शादी की है, उसकी वजह से उसके सुख को नजरकैद कैसे किया जा सकता है? ये कैसे कहा जा सकता है कि दूसरा अपाहिज है इसलिए तुम्हें भी चलना बंद कर देना चाहिए? रितेश को चलना बंद करने के लिए कौन कह रहा है निरंग? उसे सिर्फ विनीता के साथ चलने के लिए कहना चाहिए। और विनीता कोई अपाहिज नहीं है जो चल ना सके। मैं विनीता की नहीं, अपनी बात कर रहा हूँ। तुम जब 10 साल की थी तब से तुम्हारे राइफल क्लब की फीस मैं भर रहा हूं। आज तक इतना ही सीख लिया
मेरे सारे पैसे बर्बाद किए। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ पापा। मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा एक भी निशाना ठीक नहीं लग रहा है, एक भी गोली। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि राइफल क्लब में सबसे पहला इंस्ट्रक्शन यही दिया जाता है कि जिस पर तुम निशाना लगाओ उसे तुम अपना दुश्मन समझो। तो समझो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि लड़की प्यारी है, होनहार है, अपना काम जानती है और उसे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। श्रेया नाम है उसका। हाँ, श्रेया जिसकी वजह से हमें थोड़ा नुकसान हुआ है। रितीश उसी पर फिसल रहा है। He's paying less attention to his own work and more on Shreya. इसके इसी बात का श्रेया फायदा उठा। नहीं, प्रशांत उठा रहा है। ये हमारा सबसे पहला नुकसान है। और दूसरा नुकसान ये है कि उसके वजह से विनीता और रितीश में अनबन शुरू हो गई है। ऐसा दिखाई तो नहीं देता। दिखाई देता है, लेकिन आप देखना नहीं चाहते। शायद इस बात का पता उन दोनों को नहीं है, क्योंकि उनके पास फिलहाल एक ही बात डिस्कस करनी है, जिसके बारे में वो अकेले में बैठ सोचते हुए और बातें करते हैं। पूरी तभी महसूस होती है जब मसलों के दूर दूर हो जाते हैं। तुम्हारा अनुभव कहता है बात रितीश, श्रेया और विनीता की हो रही है पापा। ठीक है बेटे, फिर उन्हीं के बारे में बात करते हैं। श्रेया को नौकरी से निकाल दो। यही निशाना तो बैठ नहीं रहा है पापा। ये मेरी गन जो तुमने उठा रखी है, तुम्हारे जैसे एक्सपीरियंस टारगेट शूटर को अब तक पता चल जाना चाहिए था कि यह गन थोड़ा सा दाई और चलती है। तुम्हें अगर ये निशाना लगाना है तो बंदूक से थोड़ा सा बाई और निशाना। आई बात समझ में? हाँ, अच्छी तरह से। श्रेया को बिना नौकरी से निकालकर ही मुझे रितेश से दूर करवाना होगा। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं प्रियम बात कर रहा हूँ। कौन चाहिए आपको? ओह हाय प्रियम, मैं फाल्गुन बोल रहा हूँ। पहचानते हो ना? ऑफ कोर्स। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। कब आए तुम अमेरिका से? बस अभी कल ही आया मैं। प्रियम, क्या मैं श्रेया से बात कर सकता हूँ प्लीज? श्रेया तो आपके साथ होगी ना? ऑफिस से अभी तक लौटी नहीं है वो। श्रेया अब मेरे ऑफिस में काम नहीं करती। तुम जानते नहीं? बस यूं ही किसी छोटी सी गलतफहमी की वजह से उसने ये नौकरी छोड़ दी। लेकिन उसने ईमेल में तो मुझे लिखा था कि वो आपके साथ प्यार करती थी, यही ना? अब उसका प्यार हवा हो गया है। उसे भिमानी इंडस्ट्रीज का मालिक मिल गया है। और तुमने तो भिमानी इंडस्ट्रीज का नाम तो सुना ही होगा। मैं क्या समझाऊंगा उसे? यही कि रितेश भिमानी जैसे शादीशुदा पैसे वाले आदमी से उसे क्या मिलेगा? पैसा? क्या श्रेया पैसों के लिए इतना गिर गई है? मैं कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी जानता हूं जो रितेश भिमानी से भी ज्यादा पैसे देंगे। एक्सक्यूज मी? झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं प्रियम। देखो, ये सब बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन श्रेया के बिहेवियर को देखकर उसके पेशे का पता लग ही जाता है। देखो श्रेया, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। तुम इत्मीनान से अपना काम करती रहो। प्रशांत भैया को मैं संभाल लूंगा। और वैसे भी बिजनेस में पॉलिटिक्स तो चलती रहती है ना। रितेश, मैंने तुम्हारे भरोसे पर तुम्हारा काम ज्वाइन किया है, वरना मैंने। अरे प्रियम, इनसे मिलो। यह है रितेश भिमानी, मेरे बॉस। और रितेश, ये है मेरा छोटा भाई प्रियम, जो अमेरिका में पढ़ता है। हाँ, हाय, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। तो आप अपने एम्प्लॉयज को छोड़ने के लिए घर तक भी आते हैं? वेल दैट डिपेंड्स। एम्प्लॉय कौन है? तो रास्ते में डिनर भी करवाते होंगे? अरे हाँ, मैंने डिनर कर लिया है, तुम भी कर लेना। इससे अच्छी नौकरी और क्या हो सकती है श्रेया? अब ऑफिस जाना ही बंद कर दो,
योर लाइफ इज मेड। पापा जी, हाँ बेटे रुचि, आप तो जानते ही हैं कि उस लड़की को, श्रेया को, रितेश ने ऑफिस में रख लिया है। जानता हूँ। फिर आपने मना क्यों नहीं किया पापा जी? बेटे रुचि, अब मैं किन किन बातों के लिए रितेश से मना कर सकता हूँ बोलो? घर और ऑफिस के अलावा बाहर कहीं और जाने से मैं उसे रोक तो नहीं सकता। इसका मतलब अब वो ऑफिस में खुलेआम मुझसे मिलेगा। इसकी सहूलियत तो आपने ही दी ना उसे। नहीं बेटे, उन दोनों पे नजर रखी जाए और हो सके उतना उन दोनों को एक दूसरे से दूर रखा जाए, इसका इंतजाम मैं कर रहा हूं। 18 तारीख को जो हमने घर में पार्टी रखी है, उसमें ऑफिस के पूरे स्टाफ को तो बुलाया है ना हमने। जाहिर सी बात है कि वो लड़की घर पर भी आएगी। अगर हम ऑफिस के स्टाफ को बुलाकर सिर्फ उसे नहीं बुलाएंगे तो हम ये बात मान लेंगे कि वो रितेश की दूसरी बीवी बनेगी। हम स्टाफ में से किसी को नहीं बुलाएंगे। मतलब एक लड़की के डर से हम अपने सालों की रीत बदल दें पापा जी? या फिर रितेश से दबकर आपने बीच का रास्ता चुना ताकि उस लड़की के बारे में आपको उससे कोई चर्चा नहीं करनी पड़े, है ना? नहीं बेटे रुचि, इसमें रितेश या उस लड़के से डरने की कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा सा वक्त गुजारने के लिए ये बीच का रास्ता ढूंढ रहा हूं। जिस दिन मुझे ये खबर मिलेगी कि हमारी विनीता प्रेग्नेंट है, बस उसी दिन मैं रितेश का कान पकड़ के उस लड़की से दूर करूंगा। तब तक इंतजार करने की जरूरत क्या है पापा जी? क्या पति पत्नी को एक दूसरे के साथ रहने के लिए बच्चे की जरूरत है? क्या बिना बच्चे के परिवार में वफादारी नहीं हो सकती? होती है बेटे, मगर तब वो वफाई या बेवफाई पति पत्नी का निजी मसला होता है बेटे। पति पत्नी को परिवार की परंपरा से जो जोड़ता है वो होता है एक बच्चा। एक एक कड़ी मिलती जाती है और जाकर कहीं एक जंजीर बनती है। इस जंजीर की आखिरी कड़ी हमेशा एक ही तरफ से जुड़ी रहती है। तब तक उसकी आजादी ज्यादा होती है, लेकिन जब बच्चे होते हैं तब पति पत्नी इस परिवार की परंपरा की जो जंजीर है उससे दोनों ओर से बंधे जाते हैं। समझ रही हो? मैं जब कभी रितेश से कुछ सवाल करूंगा तब मैं नहीं चाहता कि वो मुझे ये सवाल करे कि आपका इससे क्या ताल्लुक है। ये तो सिर्फ बहाने हैं पापा जी। क्या मतलब? आप तो जानते हैं पापा जी, मैंने आज तक कभी भी आपसे कोई बहस नहीं की है। आज कर रही हूँ, जिसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। पापा जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे ना आप बातों को टाल रहे हो। नहीं बेटे, मैं बातों को क्यों टालूंगा? वो इसलिए कि अगर कहीं आपने रितेश से इस मामले में कोई भी बात पूछी तो कहीं वो आपके और कुसुम के रिश्ते के बारे में आपसे कोई कुछ पूछ ना बैठे।